दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वाक्षी ने प्रेगनेंसी में क्या डाइट प्लान रहना चाहिए इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाई हुई है। आपके घर में अगर नवजात शिशु है जिसका आगमन होने वाला है तो ध्यान रखिए 2 साल पहले से ही माता की सेहत पे ध्यान रखना आप शुरू कर दीजिए। तो प्रेगनेंसी के अंदर क्या डाइट प्लान रहना चाहिए, प्रेगनेंसी से 1 साल पहले क्या डाइट प्लान रहना चाहिए, और जब माता बच्चे को डिलीवर करती है तो लैक्टेशन जब दूध पिलाती है उस समय माँ की क्या डाइट होनी चाहिए, इसके ऊपर हम पहले वीडियोस बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर उन लिंक्स को आप अवश्य देखें ताकि आपको ये पता हो कि आने वाले नवजात शिशु की अगर हमें सेहत अच्छी रखनी है तो हमें क्या क्या करना है। आज की इस वीडियो में पहली जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट वीडियोस है उसके बाद में आज की वीडियो की इंपॉर्टेंस आती है। अगर तो आपने वो 3 वीडियोस को समय से देख लिया था और माता की सेहत का ध्यान अच्छे से रख लिया था तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए रेलेवेंट नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि माता की सेहत से ही बच्चे की सेहत बननी थी, और अगर बच्चे ने माँ का भरपूर दूध जो है वो अच्छी मात्रा के अंदर शुरू के 6 महीने 8 महीने पिया है तो बच्चे की सेहत ऑटोमेटिकली अच्छी हो गई। अब आपको उसके न्यूट्रिशन की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे जो बच्चा है उसकी 6 महीने तक 8 महीने तक केवल माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाता है। शुरू के 6 महीने तो केवल माँ के दूध पे ही बच्चा जो है उसकी जो पूरे दिन की जो रहने वाला है खान पान वो माँ के दूध पर ही रहने वाला है। अब हम समझते हैं 6 महीने से लेकर 2 साल या 3 साल तक भी अगर हम समझें तो बच्चे के कौन सा डाइट प्लान बच्चे का होना चाहिए, बच्चे को कौन कौन सी चीजें हैं किस तरीके से आपको देनी चाहिए ताकि बच्चे की सेहत को अच्छा किया जा सके। और फिर मैं दोबारा दोहराना चाहूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन की तीनों वीडियोस को जरूर देखें, क्योंकि जो ताकत प्रेगनेंसी और जब माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है उस समय माँ ने दे दी बच्चे को, उसको आप 6 महीने से 2 साल के अंदर पूरा नहीं कर पाओगे। हम कितनी भी चीजें बच्चे को अब 6 महीने से 2 साल तक दे दें, क्योंकि बच्चे का डाइट ही बहुत कम है, आप कितनी भी न्यूट्रिशियस चीजें दे दीजिए उससे बच्चे की वो ताकत नहीं आ सकती जो माँ के दूध के अंदर ताकत आनी थी और माँ से ताकत आनी थी। लेकिन इस समय पर हम बच्चों को हानिकारक चीजों से बचा सकते हैं और बच्चों में उच्चतम संस्कार डाल सकते हैं, उनको ऐसी चीजें खिलाने की आदत डाल सकते हैं जो भविष्य में उनके शरीर के अंदर ताकत बहुत लेकर आएगी। तो समझते हैं 6 महीने से अगर 2 साल तक के अगर हमारे बच्चे हैं तो उनका डाइट प्लान कैसा होना चाहिए। हल्का हल्का कौन सी सेफ चीजें हैं, आंवला और गिलोय, जैसा मैंने कहा था प्रेगनेंसी तक में सेफ था। तो अगर आपने प्रेगनेंसी में माँ को आंवला और गिलोय पिलाया, लैक्टेशन जब माँ दूध उत्पन्न कर रही है तब आपने गिलोय और तुलसी का थोड़ा सेवन करवाया है तो बच्चे तक इनका इम्यूनिटी पहुंचा होगा। अब 6 महीने से 2 साल का अगर बच्चा है तो चॉइस है, अगर माँ ने अच्छे से प्रेगनेंसी में पिया है, लैक्टेशन के दौरान आंवला गिलोय का सेवन किया है, तो अब जरूरी नहीं है कि 6 महीने से 2 साल तक आप बच्चे को आंवला गिलोय पिलाएं। लेकिन अगर उस समय पे रह गया है तो अब आंवला और गिलोय को हल्की मात्रा में शुरू किया जा सकता है। ऑर्गेनिक जूस है, कोई प्रिजर्वेटिव केमिकल अगर इनमें ना हो तो उसका आधा आधा ढक्कन आधा गिलास पानी में मिक्स करके या और कम मात्रा में पानी में मिक्स करके सुबह खाली पेट बच्चे को पिला सकते हैं। अगर 1 साल 1.5 साल का बच्चा हो थोड़ी थोड़ी मात्रा में आंवला और गिलोय, ये दोनों सेफ औषधियां कही जाती हैं, थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्स करके उनको पिलाई जा सकती हैं। इससे उनके इम्यूनिटी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और बच्चा 3-4 साल का होने लग जाए उसके बाद में तो आप इसका सेवन दोबारा से शुरू कर सकते हैं। आंवला और गिलोय दुनिया की सबसे ताकतवर संजीवनी कही गई हैं जो बच्चों में वायरल इन्फेक्शन जैसे ही होते हैं, सीजन जैसे ही चेंज होता है, बच्चे को सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, इससे बचाने में बच्चे को बहुत मदद करेगा। अब दूसरी चीज क्या है, हल्की हल्की मात्रा में थोड़ा बहुत च्यवनप्राश शुरू हो सकता है, खासकर अगर सर्दियों का मौसम है तो बच्चे को थोड़ा थोड़ा आप च्यवनप्राश खिला सकते हैं, इससे शरीर के अंदर जड़ी बूटियां जानी शुरू हो जाएंगी। अब जड़ी बूटियों का सेवन बहुत ज्यादा नहीं करा सकते तो इस बात का ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में, बच्चों के लिए छोटे चम्मच होते हैं तो छोटे चम्मच से ही करें। याद रखिएगा 6 महीने से 2 साल तक हमें यह नहीं देखना कि हम बच्चे को कितनी ज्यादा मात्रा में सामान खिला रहे हैं, हमें यह देखना है कि बच्चे को अच्छी चीज केवल खिलानी है, संस्कार डालने हैं। अभी जो 6 महीने से 2 साल का समय है बच्चे की डाइट ज्यादा नहीं है, वो खाएगा थोड़ा थोड़ा ही, लेकिन अगर संस्कार अच्छे डल गए तो 5-6 साल का होकर जब वो अच्छे से खाने लगेगा तो उसके शरीर में ये सारा अन्न लगेगा, तो उसी समय पे शरीर के अंदर इनकी सबकी ताकत देखने को भी अपने को मिलेगी। संस्कार अभी उत्पन्न करना है। सर्दियां हैं तो क्या खिलाया, च्यवनप्राश थोड़ा, गर्मियां हैं तो क्या खिलाया, गुलकंद खाने की आदत डालिए बच्चों में। बच्चों के अंदर अगर गर्मियों में गुलकंद की तासीर थोड़ी ठंडी होती है, गर्मियों में अगर बच्चे गुलकंद खाएंगे, देसी गाय का दूध है उसमें गुलकंद को मिक्स करिए। आप क्यों ये बाहर के जो बाजारी प्रोडक्ट्स हैं उनको मिक्स करने के बाद में हम कुछ डालते हैं, कोई फ्लेवर्स एडिशनल फ्लेवर्स डालते हैं,
दूध लीजिए ठंडा देसी गाय का, उसमें गुलकंद को अच्छे से मिक्स करिए, इलायची डालिए, सर्दी का समय है तो 2-3 केसर की आप फली डालिए उसके अंदर। ये जो दूध बच्चे के लिए बनता है, हल्की सी हल्दी डाल दीजिए। ये दूध बच्चे को पीना आप धीरे धीरे सिखाना है आपने। अगर बच्चों को इस तरह से दूध देसी गाय का पीने की आदत बन जाए तो ये आगे जाके सेहत के लिए बहुत अच्छा कार्य करने वाला है। देसी गाय का बिलोना घी ज्यादा मात्रा में नहीं खिलाना, लेकिन आधा चम्मच हो, 1 चम्मच हो, बच्चे ने अगर इतनी सी दाल ली है तो क्या हम उसके अंदर थोड़ा सा देसी गाय का बिलोना घी, जो असली उच्चतम क्वालिटी का घी होता है, वो क्या हम थोड़ा सा उसमें ऊपर से चम्मच डाल सकते हैं और बच्चे को उस तरह की दाल खिलाने की कोशिश कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा में देना है, लेकिन उच्चतम क्वालिटी की चीज बच्चे को खिलानी शुरू करनी है। बच्चे को अगर देसी गाय का दूध अब भी हजम ना हो रहा, कुछ ऐसे केसेस भी मिलते हैं देसी गाय का दूध जो है वो हजम नहीं हो रहा या उपलब्ध नहीं हो रहा। अगर उपलब्ध नहीं हो रहा, वैसे मैं यहाँ पे रखता, लेकिन अभी हमारे पास खत्म है, देसी गाय के दूध का पाउडर अवेलेबल है। हमने एक वीडियो बनाई हुई है, अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे आप कि देसी गाय के दूध में जो फ्रेश दूध गौशाला से आता है, जो पाउडर आता है, उनमें क्या क्या अंतर आ जाता है। तो देसी गाय के दूध का पाउडर का वो लोग सेवन कर सकते हैं जिनके यहाँ शुद्ध देसी गाय का दूध नहीं आ रहा। और अगर आपको लगता है कि दूध हजम ही नहीं हो पा रहा बच्चे को, तो क्या क्या मदद करेगा, ऊंटनी के दूध का पाउडर बच्चे को पिला सकते हैं। दूध क्यों जरूरी है, शुरू के 5 साल तक बच्चे को दूध किसी न किसी तरीके से देना आवश्यक बन जाता है, क्योंकि दूध ही एक कंप्लीट डाइट है जो बच्चा अच्छे से एब्जॉर्ब भी कर सकता है और उसकी क्वांटिटी इनटेक कर सकता है। रोटी तो ज्यादा बच्चा खाएगा नहीं, तो ताकत देंगे कैसे। तो दूध एक बहुत अच्छा मीडियम है। दूध में आपके पास चॉइस है, या तो देसी गाय के दूध का पाउडर ले लो, अगर हजम हो जाता है तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं हजम होता तो ऊंटनी के दूध का पाउडर हो जाएगा। अब बकरी के दूध का पाउडर भी अवेलेबल है, तो बकरी का दूध का पाउडर जो है वो होना चाहिए, लेकिन इसमें किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव, केमिकल्स, एडिड फ्लेवर, कलर्स ये नहीं डले होने चाहिए। ये देखिए एक गौशाला है जो क्या बनाती है, इसने केले को सुखा के केले का पाउडर बनाया है और ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। तो अगर हमें बच्चों को फ्लेवर भी देना हो दूध के अंदर, तो क्यों हम बाजार के केमिकल फ्लेवर्स डालें। हमारे घर के अंदर इलायची है, हमारे घर के अंदर मिश्री है, हमारे घर के अंदर केसर है, जैसा मैंने आपको ऑप्शन दिया बनाना पाउडर है, इस तरह की चीजों से, गुलाब गुलकंद है, ये नेचुरल चीजें हैं जिनको दूध में मिक्स कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स हैं, भीगे हुए ड्राई फ्रूट्स को दूध के अंदर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा हैवी हो जाएगा, पानी के साथ में मिक्स करेंगे तो अच्छा है, लेकिन हल्का सा ड्राई फ्रूट को मिक्स कर दीजिए। ये चीजें हल्दी से, हल्दी वाला केसर वाला दूध बना के बच्चे को दे सकते हैं। ये नेचुरल चीजें जितनी हम बच्चे को देंगे उतना उसके लिए लाभदायक है। बाजार की चीजों को कम खरीदना पड़े, इसका प्रयत्न करें। तो ये हमने आपको चीज बताई। अच्छा, बच्चे की उम्र अगर 1 साल से 1.25 साल से ऊपर आ गई है, अब आप सेवन शुरू कर सकते हैं मोरिंगा का, और मोरिंगा के साथ में शहद का। तो करना क्या है, ये जैसे नीचे देख रहे हैं शहद की बोतल है, ऊपर मैंने मोरिंगा रखा हुआ है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। बच्चों का दूध हमने मिलावटी कर दिया, बच्चों की सब्जियों के अंदर, ऑयल के अंदर, सारी चीजों में हमने पॉइजन मिला दिया। करना क्या चाहिए, शहद के साथ में मोरिंगा को अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इस बोतल के अंदर ये अच्छे से मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद में केवल आधा चम्मच या 1 चम्मच ही बच्चे को चटाना है। अगर शहद के साथ में खेल खेल में भी बच्चा मोरिंगा शरीर में जाने लग गया, बहुत ताकतवर चीज है। दही से 7 गुना ज्यादा कैल्शियम है इसमें, आयरन प्रचुर मात्रा में, बच्चे के शरीर को भरपूर तरीके से, मात्र अगर आधा चम्मच भी चला गया शरीर के अंदर तो ये समझ लीजिए बच्चे को बहुत तरीके से वज्र के समान मजबूत कर सकता है ये। तो ये एक ऐसी चीज है जो मोरिंगा है। अच्छा, अब अगर उसके बाद में ये देखिए, ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब आते हैं हम बच्चों को, हमने जैसे बताया दूध बहुत ज्यादा एसेंशियल है बच्चों के लिए, इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स की ताकत बच्चों के लिए जरूर निकालिए। घर के अंदर आपकी अगर टेबल है तो टेबल पे मैं ये कहता हूँ 2 चीजें जरूर खुली रहें, और सर्दियां हैं तो जरूर खुली रहें। सर्दियों में एक तो बच्चों के लिए गुड़ खोल के रखिए। अब देखिए कंपनी जो है गुड़ की छोटी छोटी गोलियां भी बनाती है, बच्चों को हमने कैंडी और टॉफी खिलाना सिखा देते हैं। क्यों हम बच्चों को गुड़ नहीं खाना सिखाना चाहते। जब घर के अंदर रहेगा, आते जाते माता जी हैं, पिताजी हैं, अगर 1-1 चम्मच गुड़ का खा रहे हो तो क्या बच्चा खाना नहीं सीखेगा। टेबल के ऊपर खोल कर रखना चाहिए गुड़ को, तो गुड़ को अपने टेबल के ऊपर खोल दीजिए। सर्दियों में आते जाते बच्चे को आदत होनी चाहिए कि मैंने गुड़ लिया और गुड़ को चबा चबा के अच्छे से खाया। खजूर, अगर सर्दियां हैं और आपके घर की टेबल पे खजूर नहीं खुला हुआ, ये खजूर है जो हमने इकोनॉमिकली ऑर्गेनिक ग्रेड का अच्छा खजूर मंगवाया हुआ है। अगर आप खजूर पे पैसा खर्च कर सकते हैं, 100 रुपए का एक खजूर आता है, मैंने एक वीडियो बनाई थी, कोशिश करूंगा उसका लिंक भी नीचे दूंगा। 100 रुपए का एक खजूर है, लेकिन 100 के 100 रुपए वो वसूल करके देगा। हम जाते हैं 100 रुपए की टिक्की छोले खा लेते हैं, शरीर में कुछ नहीं जाता। आपको पता चले कि खजूर जैसी चीज इतनी ताकतवर है, अगर टेबल पे खुली है और बच्चे ने पूरे दिन में 1 खजूर भी खा लिया तो शरीर में इतनी ताकत देगा जितनी बाकी चीजें नहीं दे सकती। टेबल पर, अपनी डाइनिंग टेबल पर इन चीजों को खोलकर बच्चों के लिए रखना है, ताकि आते जाते बच्चे इन चीजों को खाएं। तो ये ड्राई फ्रूट से बनी ताकत है। बादाम और मुनक्का,
दुनिया की सबसे ताकतवर चीजों में से एक है। खिलाना कैसे है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, रात को पानी में भिगो दीजिए, सुबह उठकर ग्राइंड कर दीजिए, चटनी बन गई, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, हल्का सा शेक बन गया। पानी को बच्चा जो वो शेक बनाए उसको चम्मच से भी दे सकते हैं, थोड़ा गिलास में डाल के पी भी सकता है। भीगे हुए ड्राई फ्रूट का शेक जो होता है ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। जैसी बच्चे की एज हो उसी हिसाब से 2-3 बादाम ही क्यों ना हो, 4-5 बादाम ही क्यों ना हो, लेकिन भिगोकर उनके लिए शुरू करिए। मुनक्का है, बहुत सॉफ्ट होता है खाना, बच्चा जब फ्रूट खा सकता है तो क्या मुनक्का भीगा हुआ नहीं खा सकता, लेकिन शरीर में आयरन के लेवल्स को बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। ऐसी चीजें जब बच्चे को आपको लगे कि डाइट, सब लोग शिकायत करते हैं बच्चे खाते नहीं है, बच्चे नहीं खाएंगे, हमारी शिकायत से हम उनकी डाइट थोड़ी बढ़ा देंगे, लेकिन जितना भी वो खाते हैं उसमें हम गलत चीजें खिलाने की बजाय अगर ताकतवर चीजों को कर देंगे सम्मिलित, तो उसी से बच्चे को सही उत्तम संस्कार मिल जाएगा। जितनी चीजें मैंने अभी तक बताई हैं इससे आपको महसूस होगा शरीर के अंदर वॉल्यूम नहीं बिल्ड हो रहा। जैसे रोटी है, 2 रोटी खाएंगे तभी ताकत आएगी, इनसे वॉल्यूम बिल्ड नहीं हो रहा लेकिन शरीर में ताकत पहुंच रही है। तो ये मैंने आपको चीज बताई। अब आप आइए इसमें, मैंने कहा ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाना चटनी के रूप में सबसे ज्यादा अच्छा है अगर खिला सके। अब आप कहेंगे कई बार समय नहीं होता, कैसे खिलाएं, घर में समय की कमी है, तो हम क्या करते हैं, ये देखिए एक एग्जांपल आपके लिए रखा हुआ है। आप अपने घर में ये सारा ड्राई फ्रूट जो है ग्राइंडर में डाल सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, और मिक्स करके मखाने को मिक्स कर दीजिए इसके साथ। इसमें क्या करते हैं, इसको वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर बोलते हैं हम। ये कैसे बनाते हैं, हम अपने घर में बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, बादाम डाल दिया आपने, मखाने डाल दिए, 5 तरह के बीज होते हैं आपके पास में, पंपकिन सीड हो गए, सनफ्लावर सीड हो गए, कुकुम्बर सीड हो गए आपके पास में। तो ये सारी इस तरह के जो 4-5 बीज होते हैं इनको इसके साथ मिक्स कर दीजिए। मखाना ताकतवर, ड्राई फ्रूट ताकतवर, सीड्स सारे ताकतवर, मिक्स कर दिया, थोड़ी सी खांड डाल दी, मिश्री डाल दी, कितना टेस्टी न्यूट्रिशनल पाउडर बन सकता है ये। ऐसा बच्चे को आते जाते 1-2 चम्मच बच्चे को खिला दिए। बच्चे को खेलते कूदते 1-2 चम्मच खिलाते खिलाते शरीर में कैसे ताकत देनी है, हमें इस चीज के ऊपर काम करना होगा। बिठाकर हम बच्चे को लंबे समय तक खाना नहीं खिला पाएंगे तो आते जाते ऐसी चीजें खिलानी है। तो वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर का कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। ये देखिए, ये एक गौशाला है, ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है छोटा, ये बेंगलोर में है। अब बेंगलोर में आपको पता है कि वहां पर मिलेट्स का उपयोग बहुत होता है। बेंगलोर के पास एक गांव है, तो जैसे हमने ये चीज बनाने की कोशिश करी, उन्होंने क्या करा, जितनी भी तरह की दालें हैं इनको भिगोया, मिलेट्स हैं इनको भिगोया, साथ में सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको भिगोया, भिगोकर सारा सुखाकर अच्छे से इसको एक साथ ग्राइंड कर दिया, तो ये बन गया हेल्थ मिक्स पाउडर। तो ये जो हेल्थ मिक्स पाउडर है इसको पानी के साथ में मिक्स करके बच्चे का सेरेलैक बनाया जा सकता है। बाजारी सेरेलैक क्यों खरीदें जब हम अपने घर के अंदर बच्चों के लिए ताकतवर चीजें बना सकते हैं। रोटी है, खाली रोटी के अंदर हम गेहूं खिलाकर बच्चे को ताकत दे सकते हैं कि नहीं, तो इस तरह की चीजें जो है ऐड की जा सकती हैं। और नहीं तो नॉर्मल खांड और घी के साथ में मिक्स करके, पहले जमाने में क्या करते थे, अगर हमारे घर के अंदर खांड भी होता था, कुछ घी होता था, उनको आपस में मिक्स करते थे, कोई इसी तरह मोटे अनाज का पाउडर होता था उसको मिक्स करते थे, बच्चे को खिला देते थे, रोटी के ऊपर डाल के खिला देते थे। ये चीजें हैं। तो ये ड्राई फ्रूट्स का मिक्स जो है, मिलेट्स का मिक्स पाउडर जो है, इसके अंदर खांड और घी को अच्छे से मिक्स करके 1 चम्मच बना, बच्चे को खिला दिया। ऐसे पाउडर्स के तरीके से अगर हम बच्चे को खिलाएंगे तो ज्यादा ताकतवर जाएगा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में बच्चे के शरीर में जाएगा, लेकिन ताकतवर बहुत साबित होगा। तो ये मैंने आपको चीजें बताई हैं जो मेजर उसके लिए ताकतवर होने वाली है। अब ये समस्या हुई, अगर आपको लगता है कि बच्चे को हमें ताकत देनी है तो इन सारे तरीके से आप ताकत दे सकते हैं। अब आते हैं हम इसके वीडियो के दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट क्या है, बच्चों को जो बाजार की चीजें खिला के हम बीमार कर रहे हैं उसका क्या विकल्प है। अब बच्चों को आपने तो अच्छी चीजें खानी सिखा दी, बच्चे स्कूल में जाते हैं तो कहते हैं मेरे जो पड़ोस में बच्चा है वो अंकल चिप्स खा रहा है, तो क्या करूं, वो तो कोल्ड ड्रिंक लेकर आता है, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक दिलाओ। वो कहता है मेरे दूध के अंदर बच्चा दूसरा है बॉर्नविटा डालता है, मैं भी बॉर्नविटा डालूंगा। तो अब उस चीज का कैसे समाधान निकालें, वो चीजें जरूरी नहीं है, लेकिन अब बच्चा जिद कर रहा है, हम बाजार की गंदी खिलाएंगे, नुकसान हो जाएगा, तो उस नुकसान के लिए बच्चे की सेहत पे खामियाजा होगा। अब इधर से इधर का पार्ट जो है मैं उन चीजों के लिए टैकल करने के लिए बोल रहा हूं कि उन चीजों के लिए हमें क्या करना है। तो अब हम समझेंगे, अगर हमें दूध के अंदर बच्चा बोलता है कि किसी तरह का न्यूट्रिशनल पाउडर मिक्स करना है, कोशिश यही करनी है कि वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर जैसा हमने बताया या ये बताया, जिस तरह की रेसिपीज मैंने बताई, ये घर में बनाकर अपनी आंखों के सामने बनाकर बताइए। ये भी मैं बता दूं, जितना अच्छा आप अपने बच्चों के लिए अपने घर में चीजें बना पाएंगे उतना अच्छा तो वाक्षी भी आपके लिए नहीं बना पाएगी। हमेशा आदत यही रखिए कि अपने बच्चों के लिए हमें अपने घर में ही खाना बनाना है,
और जितनी अपने बच्चों के लिए खुद अपने हाथों से आप चीजें बनाएंगे, उतनी ताकतवर चीजें दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं डाल सकती, कोई दूसरा संस्था जो है वो नहीं डाल के दे सकती। फिर भी कोशिश करनी है। तो ये मैंने चीज बताई, ये दूध में ऐड हो सकती है। अब ये कुछ ऑर्गेनिक कंपनीज है जो चीजें बनाती है, जैसे ये चॉकलेट पाउडर टाइप हो गया, इस तरह की 4-5 चॉइस है। आज तो हमारे पास 2-3 खत्म है, वो नहीं आ पा रहे, लेकिन ये दोनों मैंने जो बताए। अब क्या करना है, इन दोनों को अगर दूध में डाल के बच्चा जिद्दी करे बैठा है कि मेरे को दूसरी चीज चाहिए, जबकि दूध अगर प्योर हो तो इनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो जिद कर रहा है कि मुझे इस तरह का कुछ चाहिए, तो हमें कोशिश करना है बाजार का डब्बा हो, उसके अंदर ये चीजें डालकर, और बच्चों को उस तरह से चीजें दीजिए जो उनको नुकसान ना करे। तो दूध में डलने वाले न्यूट्रिशनल पाउडर्स अवेलेबल हैं। अब बच्चा ये कहता है कि बाजार में दूसरी जो लोग हैं वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मैं क्या पीऊं? तरीका बता रहा हूं, इसको समझना है। वैसे तो अब बाजार में ऐसी ड्रिंक्स आने लगी है जो एक्चुअल फ्रूट ड्रिंक्स है, जिनके अंदर फ्रूट भी होंगे, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स नहीं होंगे, एडेड फ्लेवर्स नहीं होंगे। ऐसी बच्चे को कभी कभी हम पिला सकते हैं, इसमें इतना नुकसान नहीं होगा। अब आपको मार्केट में जाके उन ब्रांड्स को चूज करना है जिनमें आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर्स और शुगर्स ना हो। इस तरह के विकल्पों को अगर कभी कभार हम बच्चों को पिलाएं तो इतना नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात आपको तरीका बताता हूं जिसको मैं अपने घर में फॉलो करता हूं, वो ये क्या, कभी कभी आपका कोल्ड ड्रिंक पीने का मन करता है, तो अब कोल्ड ड्रिंक पीने का मन कर रहा है, कोल्ड ड्रिंक आप पी नहीं सकते, तो क्या करिए, ये मैंने यहाँ पर आम पन्ना जरूर रखा है, लेकिन इसी तरह से फ्लेवर आता है। क्या आता है? रोज शरबत का फ्लेवर आता है हमारे पास में मिंट लाइम का फ्लेवर आता है। इसमें एक्चुअल रोज शरबत में एक्चुअल रोज डला हुआ है, शुगर की जगह पे खांड डली हुई है, प्रिजर्वेटिव केमिकल्स डले नहीं हुए। तो अपने को क्या करना है, रोज शरबत पानी के साथ में मिक्स करके शरबत के रूप में दे दो। अब आप कहोगे भैया शरबत जो है और कोल्ड ड्रिंक जो है, इन दोनों में तो टेस्ट में बहुत अंतर आता है। तो दूसरा विकल्प बनाइए। दूसरा विकल्प ये बनाइए कि जब आपने रोज शरबत है, रोज शरबत में पानी की जगह में बाजार से प्लेन सोडा लेकर डाल दीजिए। तो जब प्लेन सोडा डाल के मिक्स करेंगे तो वो कोल्ड ड्रिंक का रूप ले लेगा, रादर देन वो बाजार की गंदी कोल्ड ड्रिंक से बचाएगा। अब जो बाजार की गंदी कोल्ड ड्रिंक है उसके अंदर इतनी भयंकर चीनी है जो शरीर को खत्म कर सकती है, उससे आप बचा लोगे क्योंकि इसमें खांड है। तो ऐसे विकल्प अपने दिमाग से सोचने के, ठीक है बच्चे ने कहा कि मुझे बाजार की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, उसकी जगह पे क्या हम रोज शरबत के साथ में या मिंट लाइम जो नींबू का शरबत है उसके अंदर अगर बाजार का सोडा मिक्स कर दें तो क्या एक नेचुरल कोल्ड ड्रिंक घर में बना के बच्चे को दे सकते हैं? बच्चे की सेहत को बचा पाएंगे अगर ऐसे विकल्पों की तरफ हम चले जाएंगे। हमें उसका एहसास देना है, लेकिन बाजार की चीजों का हमें सेवन कम करना है, ये ध्यान रखना है। ये देखिए चिप्स तो हमने भी बचपन में खाए थे, लेकिन बाजार के चिप्स नहीं खाए थे। तो उस समय पे हमारी माताजी क्या करती थी, आलू लेती थी, छीलती थी, छत पे सुखाती थी, घर में चिप्स बनाती थी, और वो इतने स्वाद बनते थे कि आज भी हम बाजार के चिप्स लेने की बजाय घर में बने चिप्स खाने प्रेफर करते हैं। ऐसे घर में चिप्स अगर आप बना सकें तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिनको वाक्षी ने कॉन्टैक्ट किया हुआ है, वहां पर महिलाएं ये बनाकर शुद्ध ऑर्गेनिक तेल के अंदर तल कर दे रही हैं। कच्चे ले सकते हैं, घर में तलिए अपने सामने, और नहीं हो सकते तो तले तलाए भी आते हैं। ऐसे चिप्स को प्रेफर करिए बाजार के चिप्स के मुकाबले, जिनके अंदर नमक भयंकर होता है, रिफाइंड सॉल्ट, इनमें सेंधा नमक डाला होता है तो नुकसान नहीं करता। आप कहते हैं बाजार में बच्चा जिद कर रहा है चाउमीन खानी है, नूडल्स दूसरे खाते हैं, मिलेट के नूडल्स बने हुए हैं। अब अगर मैंने नूडल्स के अंदर मिलेट डाल दिया, मैदे को खत्म कर दिया, गेहूं और मिलेट अगर डाल देंगे तो क्या नूडल नुकसान करेंगे? नहीं। मसालों में अगर एजिनोमोटो और एमएसजी नहीं डलने दिया तो सेफ हो गया। नूडल खाने में बुराई नहीं है, वो नूडल जो मैदे से केवल बना हुआ है वो खाने में बुराई है, उससे बचने की अपने को कोशिश करनी चाहिए। ऐसे ही सेवैयां भी आती हैं, वर्मिसेली आती हैं, ऐसी नमकीन बनाई जा सकती हैं, ये चीजें करी जा सकती हैं। सुबह अगर आपको लगता है कि दूध है और दूध के साथ में आपने कॉर्नफ्लेक्स बनाने हैं या फ्लेक्स बनाने हैं, वैसे इस चीज को हम ज्यादा प्रेफर इसलिए नहीं करते क्योंकि मिलेट्स का दलिया अगर शुरू से घर में बनने लग जाए तो बच्चों के लिए अच्छा है। फिर भी चलिए, अगर आपको लगता है कि बच्चा इतनी ज्यादा डाइट नहीं है, रोटियां खाना प्रेफर नहीं करता, दूध के साथ में आप इस तरह के सेरेलैक्स बच्चे के बना सकते हैं। मिलेट्स के फ्लेक्स अवेलेबल हैं, आपके ओट्स को दूध के साथ में मिक्स कर दीजिए, अच्छा सा एक सेरेलैक टाइप बन जाएगा, वो खिलाइए आप बच्चे को। कॉर्नफ्लेक्स आप बच्चे को खिला सकते हैं। ये वो सारे विकल्प हैं जो हम आज आपको बताना चाहते थे। ऐसे जैम्स आ चुके हैं। अब जैम्स जो है वो प्रेफरेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जैम्स के अंदर ताकत नहीं है। ये ठीक है कि अगर बच्चा जिद कर रहा है मार्केट के मुकाबले कि भाई मुझे जैम ही खाना है, नहीं तो इस तरह की चीजों की आदत डालने की बच्चे को जरूरत नहीं है। जब रोटी है तो रोटी के ऊपर क्या लगाना चाहिए? पीनट बटर लगाना चाहिए। मैं रखना भूल गया यहाँ पे, पीनट बटर ऑर्गेनिक लीजिए, मूंगफली का बटर होगा, रोटी के ऊपर लगाइए, बच्चे को लपेट के दे दीजिए। कुछ नहीं समझ में आता, देसी गाय का घी है, बच्चे की रोटी के ऊपर लगाइए, थोड़ा सा नमक डालिए, उसको पुड़िया बनाकर दे दीजिए। इन चीजों में ज्यादा ताकत है। लेकिन फिर भी अगर बच्चे जिद करते हैं तो ऑर्गेनिक जैम्स भी अब आने लग गए हैं जिनमें प्रिजर्वेटिव केमिकल्स नहीं होते। तो ये वो सारे विकल्प हैं जिनका बच्चों में इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे शरीर को नुकसान होने की बजाय बचाया जा सकता है।
तो हमें उम्मीद है आज की वीडियो से आपको पता चला होगा कि बच्चों के लिए किस तरह हमें एक नॉर्मल डाइट प्लान थोड़ा अच्छा रखना चाहिए। जो विकल्प हमने आपको वीडियो में दिखाए हैं, इस तरह के विकल्पों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ें बनेंगी। घर में बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं 6 महीने से 2 साल तक, सूजी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए। अगर मिष्ठान बनाना है तो घर में सूजी के हलवे बने। अगर हम सूजी के साथ में सूजी के पूड़े बना सकते हैं घर के अंदर, बेसन के हम चीले बना सकते हैं। यूट्यूब भरा हुआ ऐसी डिशेस है जो घर में नॉर्मल बन सकती हैं। जब तक 6 महीने से 2 साल के बच्चे के लिए माँ अपने घर में सेफ चीज़ों के साथ में चीज़ें नहीं बनाएगी, तब तक बच्चे को उच्चतम संस्कार नहीं दिया जा सकता। आज मैं 2021 के अंदर ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं 2025 तक उम्मीद है 87% लोगों को इस वक्त देश में कैंसर हो जाएगा। और उस समय पर, वो समय दूर नहीं जब आप 2 साल 3 साल बाद घर में तरसेंगे। बाहर जाकर अगर आपने थोड़ा सा भी खाना खाने की कोशिश की, उसी वक्त आपके शरीर को पता चलेगा कि मैं क्या जहर खा के आया। तो इसीलिए अब हमें धीरे धीरे उस व्यवस्था की तरफ डलना चाहिए जो आज से 50-60 साल पहले हमारे घर में थी। अपने घर में बनाएं। अपने घर में नहीं बना सकते तो हमारी ताई जी बना रही है, चाची बना रही है, आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार बनाते हैं और एक दूसरे को जो चीज़ें देते हैं वो शरीर के लिए लाभदायक है। ऐसी व्यवस्थाओं की तरफ हमें आगे बढ़ना होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं बाजार में आने वाले उत्पाद आपके बच्चे के शरीर में किसी भी प्रकार से ताकत भर देंगे, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो जितना हो सके अपने घर के अंदर चीज़ों को बनाइए। नहीं होती हैं तो पास के ऑर्गेनिक स्टोर पे कोशिश करिए। प्राथमिकता यही हो कि घर में जितनी चीज़ें बच्चों के लिए बनाएंगे सेफ, उतना आपके बच्चे के लिए वो स्वास्थ्यवर्धक होने वाली है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।